आज की ये कथा किसी महल की नहीं, किसी सिंहासन की नहीं, बल्कि उस मिट्टी की है जिस पर एक गरीब ब्राह्मण सो रहा था और स्वयं श्री कृष्ण उसके चरणों में बैठे थे। ये वही सुदामा थे, श्री कृष्ण के बाल सखा, संदीपनी आश्रम के सहपाठी। पर आज उनकी दशा ऐसी थी कि देह पर वस्त्र फटे हुए, पैरों में छाले और पेट में कई दिनों की भूख। द्वारका पहुंचते पहुंचते सुदामा के पैरों में गहरे घाव हो चुके थे। कंकड़, कांटे, तपती धरती, सबने मिलकर उनके पैरों को छलनी कर दिया था। लेकिन सुदामा ने कभी मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वे सहायता मांगने नहीं, मित्र से मिलने आए थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें किसी राजसी शयन कक्ष में नहीं, एक साधारण कक्ष में ठहराया गया। थकान इतनी अधिक थी कि सुदामा वही भूमि पर लेटकर गहरी नींद में सो गए। रात का समय था, महल शांत था, रुक्मिणी जी पास बैठी थी। तभी श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को देखा, और जो दृश्य उन्होंने देखा वो किसी भी करुण हृदय को हिला देने वाला था। घावों से रक्त जम चुका था, चरण सूजे हुए थे और हर छाले में पीड़ा बोल रही थी। रुक्मिणी जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो आपके मित्र हैं, इनकी ऐसी दशा क्यों? श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप उठे। न कोई आदेश, न कोई दास को बुलावा। स्वयं रसोई की ओर गए, वहां से ताजा सफेद मक्खन ले आए। और फिर भगवान ने जो किया वो इतिहास नहीं, हृदय में बस जाने वाली लीला है। श्री कृष्ण भूमि पर बैठ गए, सुदामा के पैरों को अपनी गोद में रखा और सोते हुए सुदामा के घावों पर धीरे धीरे मक्खन का लेप लगाने लगे। मक्खन ठंडा था, पीड़ा शांत हो रही थी। सुदामा नींद में मुस्कुरा उठे। रुक्मिणी जी स्तब्ध थी। उन्होंने देखा, द्वारकाधीश, जगत के स्वामी, लाखों राजाओं के आराध्य, आज एक निर्धन ब्राह्मण के पैरों पर मरहम लगा रहे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, आप स्वयं ये सेवा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, रुक्मिणी, ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये मेरा मित्र है, और मित्र के घाव सेवक नहीं भरते, मित्र ही भरते हैं। ये सुनकर रुक्मिणी जी की आंखों से अश्रु बह निकले। तभी श्री कृष्ण ने एक और वाक्य कहा, जिसने अपने जीवन में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज उसके चरणों के घाव मैं कैसे किसी और से भरवाऊं? सुबह हुई, सुदामा जी आगे। उन्होंने देखा, पैरों में अब पीड़ा नहीं थी, घाव जैसे भर चुके हों। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जब श्री कृष्ण सामने आए तो सुदामा उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। सुदामा रो पड़े। उन्होंने कहा, माधव, मैं खाली हाथ आया था और तुमने मुझे इतना प्रेम दे दिया। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सुदामा, तुम खाली हाथ नहीं आए थे, तुम अपनी भक्ति लाए थे, और जहां भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं सेवक बन जाता है। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान को आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ निष्कपट हृदय चाहिए। जो व्यक्ति दुख में भी भगवान को याद करता है और सुख में भी उन्हें नहीं भूलता, उसके घावों पर भगवान स्वयं मक्खन का लेप लगाते हैं। शायद प्रत्यक्ष नहीं, पर जीवन की पीड़ा धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसलिए याद रखिए, सुदामा बनिए, मक्खन श्री कृष्ण स्वयं ले आएंगे। जय श्री कृष्ण।